नमस्कार। बिहार में जो ड्रेसर की भर्ती चल रही है, एक से एक जो है बातें निकल कर आ रही है। कई अभ्यर्थियों के अगर हम दावों को माने, हालांकि हम पुष्टि इस बात की नहीं करते हैं, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे ही कॉलेज के कुछ को जो है क्वालिफाइड किया गया है, कुछ को योग्य किया गया है और कुछ को अयोग्य किया गया है। इस तरीके की बातें जो अभ्यर्थियों के द्वारा कही जा रही है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। आगे जो बातें कही जा रही है कि जो है कई कई जगह जो है CMD यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर को वैलिड किया जा रहा है, तो कुछ का कहना है कि ड्रेसर केवल लिखा है उनको भी वैलिड किया जा रहा है। तो ये बातें इस तरीके से कई अफवाहें निकल कर आ रही है। हम पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर। आपको पता है कि 3326 टोटल सीट था और हम बात करें रिजल्ट्स का तो केवल मात्र 1785 के आसपास रिजल्ट्स हुए थे। और इसमें भी आई थिंक मुझे लगता है कि अगर 1000 सीटें भर जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस इस रफ्तार से लोगों को अयोग्य किया जा रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि हमारा क्या होगा, हमारा तो सब ठीक है क्या, हमें तो इस तरीके से जो है रिमार्क्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें तो जो है नॉट क्वालिफाइड का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, अगर ये टिक लगा हुआ है, ये अगर टिक लगा हुआ है, रिमार्क्स में कुछ भी हो तो उतना टेंशन लेने वाली अभी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब रिमार्क्स में भी कुछ बातें कही जाए और आपको जो है यहाँ पे अयोग्य पर टिक आउट कर दिया, देखिए यहाँ पे किसी अभ्यर्थी का क्या लिखा गया है, अयोग्य लिखा गया, संस्थान की मान्यता संदिग्ध है। तो अगर जो ये 12 नंबर वाला जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप ध्यान से लेके जाएंगे, क्या है उस पॉइंट्स को आप समझेंगे। उस पॉइंट्स में कहा गया है कि आपको यहाँ पे आपको जो है क्या करना है जी, आपको जो है अपने संस्थान का जो है वैलिडिटी लेके जाना है। यानी जो है संस्थान को किसने एक तरीके से अप्रूवल लेटर एक तरीके से किसने कहा है कि आप CMD का कोर्स या फिर ड्रेसर का कोर्स जो है आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस सरकार से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस संस्था से उसको मान्यता जो है मिली है, उसको आपको लेके जाना। नहीं तो ये वाला देखिएगा, संस्था की मान्यता संदिग्ध है, ये किसी अभ्यर्थी ने मुझे भेजी थी। तो ये जो है आप पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, जो बातें कही जा रही है उसको सही तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी है। और कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि हमारा तो नंबर यहाँ 50 था, देखिए 50 था इस अभ्यर्थी का, और यहाँ पे जो है 0.75 से गुणा करके 37 किया गया है। तो 0.75 से गुणा करने के बाद वाला नहीं देखना है, आपको यही देखना है। ठीक है, तो किसी को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अगर किसी को गुणा करके जो 29 आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है, 31 आ जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये वाला देखना है आपको, ये वाला नहीं देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है, ठीक है, जिनका जो है डॉक्यूमेंट्स जो भी है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ के लिए हैं तो जो है उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आप एक बात आप समझिएगा कि आप किसी की वीडियो देख करके, किसी की बात को सुन करके ऐसा ना हो कि DV जो है स्किप कर दे। कई लोग कह रहे हैं कि सर इसको तो फर्जी करार दिया जा रहा है। नहीं, फर्जी नहीं इन द सेंस कि इसको अयोग्य करार दिया जाएगा तो हम जाएं नहीं जाएं। हम सबको बोलते हैं कि भाई आपने जो है प्रॉपर पढ़ाई करा हुआ है, पढ़ करके आपने डिग्री ली हुई है, तो आप जरूर DV कराने जाइए। DV कराने से डरना नहीं है कि नहीं हम तो DV नहीं कराने जाएंगे, हमको तो अयोग्य कर दिया जाएगा, मेरा समय बर्बाद होगा, ऐसा बात नहीं है। आप DV कराने जाइए। कई ऐसे लोग हैं जो हमने आपको बताया कि ऐसा दावा करते हैं कि जो है हमारे ही कॉलेज के कुछ अभ्यर्थियों को पास किया गया है और कुछ को फेल किया गया है, तो क्या पता आप पास वाले में हो। तो किसी का कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप जरूर BTSC में DV करवाने चाहिए। अब रही बात कई लोगों के ऐसा केस सामने आया है देखने में कि जो उनका सब कुछ सही है, सर्टिफिकेट भी सही है, लेकिन जो सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वह जो है आप क्या है, ये सर्टिफिकेट इशू डेट जो है एक तरीके से आप कहेंगे कि जो है आपको इस डेट के बाद है, जो कट ऑफ डेट बताया गया है उस कट ऑफ डेट के बाद का है, तो उनको भी आयोग किया गया है। तो ऐसे लोग जो है आप BMA के जो अध्यक्ष हैं जो है आप भरत भूषण सर जी, उनसे आप जाकर के जरूर मिलिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो है इन पे जो है कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने सर्टिफिकेट लिया है, ऐसा नहीं कि आप रातों रात खरीद लिए हैं, तो फिर तो समस्या वाली बात हो ही सकती है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, अपने पढ़ के डिग्री ली हुई है, तो जो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो जरूर आपको जो है मिलेगा, आने वाले दिनों में भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि एक बात आप समझिएगा कि जो लोगों को कुछ नंबरों से रह गया है वो आप इस भर्ती के ऊपर ध्यान ना दे कि दूसरी लिस्ट आ जाएगी। कई लोगों का मन में आता है कि दूसरी लिस्ट आ जाएगी हमारा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिस दिन ड्रेसर में दूसरी लिस्ट आ जाएगी तो आप समझिएगा कि जो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। कोई मतलब ही नहीं होता है दूसरे लिस्ट आने के लिए, क्योंकि जो है जो कट ऑफ है ना, जो कट ऑफ है, जो ईवर कैटेगरी का जो 40 है,
यूआर का 40 है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बीसी का जो है यहाँ पे 36.5 है, ईडब्ल्यूएस का 40 है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे 34 है, और एससी की बात करें तो 32 है, एसटी की बात करें तो 32 है। इससे अगर किसी का भी नंबर कम आया हुआ है तो उसको चाहे सीटें सब खाली चली जाए, किसी भी हाल में जो है सेकेंड लिस्ट नहीं आता है। इसलिए मैं आप सभी को से आग्रह करता हूँ कि आप को अगर जो है इंतजार में है कि सेकंड लिस्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सेकंड लिस्ट नहीं आएगा किसी भी हाल में, ठीक है। हो सकता है किसी को बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो मैं वही बात बोल रहा हूँ जो तथ्य के हिसाब से। तो आप कहीं से भी हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ से कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं हम तो कहीं और से करेंगे, तो कहीं और से कीजिए, लेकिन आप तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी बैच शुरू हो चुका है। और आपको मैं बता दूँ कि जो है 4 शिफ्ट में टोटल एग्जाम्स हुआ था, तो हमने जो शुरू किया है ना, हमने क्या किया कि सबसे पहले हम कहे कि जो ये चारों शिफ्ट का पेपर है ना, हम इसका डिस्कशन करेंगे, कि ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। तो ये 4 शिफ्ट वाला जो है केवल अभी हमने जो है शायद 8 जुलाई वाला जो है 8 जुलाई का जो एग्जाम्स था, फर्स्ट शिफ्ट को हमने क्लियर किया है। सेकंड शिफ्ट वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर 9 जुलाई के दोनों शिफ्ट का देखेंगे पेपर, और उसके बाद हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ तैयारी होती है। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरे बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट अगर किसी ने दिया है तो एजुकेशनल एकेपी ने दिया है। अब सर्टिफिकेट किसी का गलत हो तो हम तो सर्टिफिकेट सही नहीं करवाएंगे, लेकिन अभी भी मेरे यहाँ से इतने कैंडिडेट जो है जिनका डीवी सही हो रहा है, ये लिस्ट आपको तब मिल जाएगी जब जो है ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब जो है आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात आप समझिएगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रिजल्ट दिया है तो एजुकेशनल एकेपी ने दिया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना और खुद से भी मेहनत करना, तो हमारे यहाँ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है एजुकेशनल एकेपी, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है, जो आपको ड्रेसर की तैयारी में हर एक बात को बताएगी, हर एक बात को जानकारी देगी और सिलेबस को कंप्लीट कराएगी। यहाँ पे आपको 50 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट फ्री मिलने वाला है इस कोर्स के साथ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है और आपकी इच्छा है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपके पास सर्टिफिकेट जो भी है आप डीवी कराने जरूर जाएंगे, और बाकी डीवी के बाद से जो चीज़ें होने वाली होगी उसको आने वाले दिनों में हम बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।